हमारे जितने भी त्योहार हैं भाभीियों, आपको समझ सकते हो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी त्योहार आते हैं पति पत्नी के संबंधों से बनते हैं, उनके भीतर लड़ाई का लालित्य होता है। आइए कविता शुरू करता हूं, एक बार ताली बजाकर मुझे बताएं कि आप जग रहे हैं। बहुत बढ़िया। जनवरी में आगाज होता है नव वर्ष का, पति पत्नी के बीच बिगुल बज जाता है संघर्ष का, शुभ सब शुरू होती है क्रांति, सबसे पहले मकर संक्रांति, पत्नी तिल का ताड़ बनाकर पति को लताड़ती है। पत्नी त्योहारों का लालित्य। कविता में लाफ्टर में भी आया, आपने शायद देखा हो या नहीं देखा हो, मैं तो बता ही सकता हूं। बहुत आपने देखे, बहुत हो गया भाई साहब, तो बड़ी इज्जत का खतरा हो जाता है। वो सच कह रहा हूं, दो लड़के मिल गए मोटरसाइकिल पे, बिल्कुल सच्चा किस्सा। एक बोला भाई साहब अब वही रास बिहारी गौड़ जो टेलीविजन पे आते हैं, मैंने कहा मैं वही हूं। तो दूसरा बोला भाई साहब जाओ जाओ, तो हर तीसरे आदमी से ही मजाक करता। आपको तो बहम हो गया, हमें इज्जत विज्जत का अजीब सा है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं इस बात को लफाजियों को एक तरफ रखते हुए समय की अपनी सीमाओं के साथ, कि दोस्तों वहां हम जो कुछ करते हैं वो बाजार की मांग हो सकती है, लेकिन जब हम परिवार में बैठकर कविता के संस्कार रोकते हैं तब हम परिवार को ही उगा रहे होते हैं और परिवार को ही बचा रहे होते हैं। बस आइए कविता के एक एक त्योहार को आप संभालेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। जनवरी में आगाज होता है नव वर्ष का, पति पत्नी के बीच बिगुल बज जाता है संघर्ष का, शुरू होती है क्रांति, सबसे पहले मकर संक्रांति, पत्नी तिल का ताड़ बनाकर पति को लताड़ती है। 26 जनवरी पर अपने अधिकारों का झंडा उसकी छाती पे गाड़ती है। फरवरी में महाशिवरात्रि, महापर्व, महाव्रत, पत्नी उस व्रत का असर मांगती है, पति के सामने ही भगवान भोले से नया वर मांगती है। मार्च में होली, रंगों की ठिठोली, तब तो भगवान ही रखवाला होता है, पत्नी लाल पीली, पति का मुंह काला होता है। अप्रैल में अप्रैल फूल, अब सीधे सीधे कविता चल रही है, आप मजा ले रहे हैं, कोई जरूरत नहीं ताली वाली बजाने की, अब मजा लेते हैं। अप्रैल में अप्रैल फूल हम पतियों के लिए, मई में मजदूर दिवस इन पतियों के लिए, जून में जून खराब होती है, जुलाई के सावन भादो खलते हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, हर पति के मन में आजाद होने के अरमान पलते हैं। सितंबर में गणपति बप्पा मोरिया, सितंबर में गणपति बप्पा मोरिया, गण के साथ पति लगा है इसलिए विसर्जन हो रिया, हर पति ये देख के रो रिया, ये क्या हो रिया। अक्टूबर में डांडिया, सारे त्योहार है। अक्टूबर में डांडिया, नजारा सुधा सत्य है, पति पत्नी दोनों नाचते हैं और दोनों के हाथ में लठ है। एक पवित्र सा त्योहार आएगा, वो आपको लगेगा यार त्योहार कितना बढ़िया है, और आप अपने आप अगर उसे समझ गए तो हथेली पे सहेज लेंगे, दोनों महिला पुरुष सभी लोग। अक्टूबर में डांडिया, नजारा सुधा सत्य है, पति पत्नी दोनों नाच रहे हैं, दोनों के हाथ में लठ है, लठ की दहशत कुछ करने नहीं देती है, पत्नी जीने नहीं देती है, करवा चौथ मरने नहीं देती है। पत्नी जीने नहीं देती है, करवा चौथ मरने नहीं देती है। और नवंबर में बीबी बच्चे बाजार मिलकर लूटते हैं, दिवाली के सारे पटाखे हम पतियों की खोपड़ियों पे फूटते हैं। अंत में दिसंबर, और आप देखिए पति बेचारा कितना भोला होता ही है ना, आप सबको लग रहा है कहा हम कितने भोले हैं, आय हाय हाय, ज्यादा भोले भी मत मानो, खुदा ही में निकल जाओगे, पता नहीं चल रहा आजकल। अंत में दिसंबर, पति धार्मिक हो जाता है, क्रिसमस पर चर्च में जाता है, मत्था टेकता है, वहां भी ईसा मसीह को सूली पे टंगा हुआ है। और अंतिम पंक्ति तक जा रहे हैं, आप तालियां बजाकर इस कविता का समापन करेंगे ताकि हम एक अच्छी कविता की ओर चल सके। यीशु क्रिसमस पर मत्था टेकता है, वहां भी ईसा मसीह को सूली पे टंगा हुआ देखता है। यीशु ईश्वर, पति परमेश्वर, दोनों की एक गति,
एक नियति समझ जाता है पति, सारे गम भूल जाता है, फिर से हैप्पी न्यू ईयर के झूले पर झूल जाता है, फिर से हैप्पी न्यू ईयर के झूले पर झूल जाता है, फिर से हैप्पी न्यू ईयर के झूले पर झूल